नमस्कार, मैं डॉक्टर काका साहेब भोसले, रयत शिक्षण संस्था का आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज रामानंदनगर बुरली आज विभाग 3 के अंतर्गत प्रश्न पत्र क्रमांक 8 के जो साहित्य का स्वरूप है, साहित्य के तत्व और साहित्य के प्रयोजन के अंतर्गत, साहित्य प्रयोजन के अंतर्गत इसके पहले हमने जो भारतीय काव्यशास्त्र अथवा संस्कृत के आचार्य इनके जो प्रयोजन है, इनके प्रयोजन हमने देखे हैं। साथ ही साथ उनमें से 2 प्रयोजन यहाँ पर पहले ही हो चुके हैं। जो आचार्य मोहम्मद ने काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विधे श्वेत रक्षते कांता सम्मित तयोपदेश युजे, इसके अंतर्गत जो 6 प्रयोजन दिए हैं, उनमें से 1 यश की प्राप्ति और 2 अर्थ की प्राप्ति, उसके बारे में आपने देख लिया है। उसके पश्चात तीसरा जो प्रयोजन है, वो तीसरा प्रयोजन व्यवहार ज्ञान। यहाँ साहित्य के माध्यम से व्यावहारिक ज्ञान की जो प्राप्ति है, वो व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार होती है, यह प्रश्न सभी के मन में निर्माण होगा। परंतु जिस समय यहाँ किताबें आप पढ़ते हैं अथवा साहित्य का निर्माण कभी करते हैं, उस समय उसके माध्यम से यहाँ जो पाठकों को और आप कवि को, दोनों को लाभ होता है। कवि काव्य का निर्माण करता है, उसके पीछे जो प्रयोजन है, लोगों को यानी समाज को अथवा पढ़ने वाले जो पाठक एवं श्रोता है, उन्हें व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति होनी आवश्यक है और वो होती रहती है। यहाँ अगर आप देखते हैं कि वेद शास्त्र साहित्यिक रचना पढ़कर एक वर्ग दूसरे वर्ग के व्यवहार को जानता रहता है। इसका मतलब यहाँ प्रत्येक व्यक्ति दूसरे का अनुकरण करता है। यहाँ अगर आप देखते हैं, छोटे बच्चे बड़ों का अनुकरण करते हैं और अनुकरण करते हुए अपनी बड़े की बात को समझ लेते हैं। इस अर्थात व्यावहारिक जो ज्ञान है, वो साहित्य के माध्यम से आपको मिलता है। इसके साथ ही साथ अलग अलग जो ज्ञान है, वेद शास्त्र का ज्ञान हो, साहित्यिक रचना पढ़कर साहित्यिक रचना हो, उसके साथ साथ गीत संगीत परंपरा कला व्यवहार संस्कृति शिक्षा खेल विज्ञान का जो ज्ञान है, आपको साहित्य पढ़कर ही हो सकता है। अगर आप देखते हैं सिर्फ यहाँ जो साहित्य पढ़ते, आज यहाँ आप बैठे हैं परंतु गीत सुनते हैं, गीत सुनते समय गीत आपके पास नहीं होता, परंतु गीत दूसरे स्थान पर होता है, गाया जाता है और आप उसे सुनते हैं। इसका मतलब यहाँ गीतों के माध्यम से ही व्यावहारिक ज्ञान की जो जानकारी है आपको मिल सकती है। आज यहाँ सिर्फ व्यावहारिक ज्ञान के साथ साथ शिक्षा क्षेत्र का हो, खेल क्षेत्र का हो, विज्ञान क्षेत्र का हो, ज्ञान यहाँ पर हो सकता है। उसके साथ ही साथ यहाँ जो भक्तिकालीन कवि है अथवा रीतिकालीन कवि है, भक्तिकालीन कवि तुलसीदास है, रीतिकालीन कवि बिहारी एवं रहीम है, उन्होंने भी व्यावहारिक ज्ञान की शिक्षा अपने किताबों के माध्यम से अथवा रचनाओं के माध्यम से दी गई है। तो इसके साथ ही साथ यहाँ जो चौथा जो प्रयोजन है, वो चौथा प्रयोजन यहाँ श्वेत रक्षते। श्वेत रक्षते का अर्थ जो है वो अनिष्ट निवारण। अनिष्ट निवारण इसका मतलब यहाँ अपने पर अगर संकट आता है तो संकट से दूर चलने के लिए अथवा अपने जीवन से संकट दूर होने के लिए साहित्य की निर्मित होती रहती है या साहित्य लिखा जाता है। वैसे अगर आप यहाँ अपने पर आया हुआ संकट दूर करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति जीवन में अलग अलग योजनाओं का अथवा अलग अलग बातें करता रहता है, तो इस आधार पर
यहाँ जो शिवम की रक्षा अथवा अनिष्ट निवारण जो है इसके अंतर्गत होता रहता है। यहाँ साहित्य के माध्यम से वैयक्तिक दुख संकट तो दूर होता ही है, परंतु जो व्यक्ति उसे पढ़ता है अथवा किताबें पढ़ता है वह व्यक्ति भी यहाँ जो अनिष्ट जो है उनका जो संकट है वह दूर होता है। यहाँ वैयक्तिकता के साथ साथ सामाजिक अनिष्ट निवारण भी काव्य के माध्यम से होता रहता है। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पर आप देखते हैं कि तुलसीदास ने साहित्य रचना की, साहित्य का निर्माण किया, उनके पीछे उनका उद्देश्य क्या होता है। इसके पहले मैंने बता दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति का साहित्य लिखने के पीछे अलग अलग प्रयोजन होता है, अलग अलग उद्देश्य होता है, अलग अलग हेतु होता है। तो इसी प्रकार तुलसीदास का अगर आप उदाहरण लेते हैं तो तुलसीदास जी को स्वयं को बाहुपीड़ा थी, तो बाहुपीड़ा दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, तो तुलसीदास जी ने सोचा और तुलसीदास ने यह सोचकर हनुमान की स्तुति की और हनुमान की स्तुति में स्तुति करते हुए हनुमान बाहुक की रचना की। हनुमान बाहुक की रचना करते समय यहाँ हनुमान बाहुक की रचना करने के पश्चात तुलसीदास जो है वह अपनी बाहु पीड़ा से मुक्त हो गए, उन पर आया हुआ जो संकट है दूर हो गया। दूसरे अगर कवि मयूर कवि का उदाहरण लेते हैं तो मयूर कवि ने सूर्य से कोढ़ निवारण की प्रार्थना की। जैसे यहाँ जो सफेद जो है अपने शरीर पर, अपना शरीर कभी कभी सफेद होता है और सफेद होने के पश्चात उसे कोढ़ जैसे कहा जाता है, तो यह कोढ़ दूर होने के लिए अथवा कोढ़ निवारण की प्रार्थना यहाँ मयूर कवि ने सूर्य से की और उन्होंने सूर्य शतक इस ग्रंथ की रचना की। सूर्य शतक की रचना कर इस ग्रंथ की रचना करने के पश्चात मयूर कवि का जो कोढ़ निवारण है वो हो चुका है। उसके पश्चात अगर आप देखते हैं सामाजिक अनिष्ट निवारण में क्या क्या होता है, जैसे वैयक्तिक अनिष्ट निवारण होता है, उसी प्रकार सामाजिक अनिष्ट निवारण। सामाजिक अनिष्ट निवारण जिस समय होता है तो उसमें देश हित होता है, देश का हित उसमें रहता है और समाज का हित भी होता है। देश हित और समाज हित ध्यान में रखते हुए कवि अनिष्ट निवारण की दृष्टि से सोचते रहते हैं अथवा विचार करते हैं और इस प्रकार उसके माध्यम से ऐसे जो प्रयोजन है समाज हित की दृष्टि से, देश हित की दृष्टि से विचार करने वाले, उसमें उपदेश अथवा नीति और राष्ट्र की भावना होती है। तीन बातें उसके अंतर्गत यहाँ समाई रहती है। तो इस प्रकार शिवम की रक्षा अथवा अनिष्ट निवारण यह भी प्रयोजन हो सकता है। उसके पश्चात पांचवा जो प्रयोजन है सत्य परिनिवृत्तये। सत्य परिनिवृत्तये, इसमें जो सत्य और परिनिवृत्ति ऐसे दो शब्द हैं, दो शब्द मिलकर सत्य निवृत्तये यह शब्द बना हुआ है। सत्य का अर्थ है तुरंत और परिनिवृत्तये का अर्थ है आनंद देना। तुरंत आनंद देने वाली ऐसी कौन सी घटना होती है, ऐसा कौन सी बात होती है, तो उसके माध्यम से कह दिया है कि साहित्य के माध्यम से आपको किसी भी व्यक्ति को तुरंत आनंद प्राप्त होता है। साहित्य जैसे पहले कह दिया है कि साहित्य लिखकर अथवा साहित्य की रचना करते हुए कवि को आनंद होता है, स्वयं को आनंद होता है और स्वयं के साथ साथ पाठक को भी आनंद होता है। और यह जो आनंद की प्राप्ति है वह आनंद की प्राप्ति को यहाँ जो नाम दिया है ब्रह्मानंद सहोदर की कल्पना की है। ब्रह्मानंद सहोदर की कल्पना, इसका मतलब क्या है, यहाँ जो आनंद, जिस आनंद की आप कल्पना नहीं कर सकते, आपको इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है और उस आनंद को शब्दों में आप समेट नहीं सकते, तो उसी समय ब्रह्मानंद सहोदर की कल्पना की जाती है। अर्थात जैसे ब्रह्मा को कितना आनंद हुआ उसके बारे में तो आप नहीं कह सकते। अगर
उदाहरण लेना है तो छोटा बच्चा होता है। छोटा बच्चा सबसे पहले रेंगता रहता है और धीरे 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 बड़ा होता है। धीरे धीरे बड़ा होने के पश्चात एक दिन वह अपने घुटनों के बल खड़ा होता है और घुटनों के बल खड़ा होकर अपना एक पग आगे रखता है और एक एक पग आगे रखता है। और यह दृश्य जिस समय उसकी माँ देखती है तो उस माँ को होने वाला जो आनंद है वह आनंद ब्रह्मानंद सहोदर की तरह माना जाता है। इसलिए सत्य परिनिवृत्ति का जो प्रयोजन, यह जो प्रयोजन है वो प्रयोजन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। जो छठा प्रयोजन है कांता संमित उपदेश। कांता संमित उपदेश, इसका जो अर्थ है प्रिया द्वारा मधुर शैली में कही गई बात या भेजा गया संदेश। पत्नी के समान जो उपदेश दिया जाता है अथवा पत्नी के माध्यम से जो पुरुष जो है अथवा एक पति जो है उसमें परिवर्तन होता है, उसे यह कांता संमित उपदेश कहा जाता है। ऐसे शास्त्र में 3 वचन माने जाते हैं कि एक प्रभु सम्मत वचन है, दूसरा सहृदय सम्मत वचन है और तीसरा कांता सम्मत वचन है। ऐसे 3 वचनों के माध्यम से यहाँ जो प्रयोजन है वो प्रयोजन अथवा साहित्य का प्रयोजन यहाँ होता रहता है। अगर उदाहरण लेना है तो रीतिकालीन कवि बिहारी जो है बिहारी ने मिर्जा राजे जयसिंह के जीवन में परिवर्तन किया। बिहारी ने 713 दोहे लिखे। 713 दोहे जिस समय लिखे उनके पीछे यश था, यश के साथ साथ अर्थ की प्राप्ति थी। अर्थ की प्राप्ति यानी धन की प्राप्ति थी। तो उसके बारे में अगर कहा जाए तो यहाँ बिहारी ने 713 दोहों की एक रचना बिहारी सतसई नाम की और बिहारी सतसई इस रचना के लिए 713 दोहों के लिए 713 सोने की अशरफियां मिली। यश भी है, उसके साथ साथ अर्थ धन की प्राप्ति भी हो चुकी और यहाँ उपदेश भी इसके अंतर्गत किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने मिर्जा राजे जयसिंह जो है अपनी मंजली रानी के प्रेम में इतनी बुरी तरह आसक्त थे और वह अपना जो राज्य कारोबार है वो राज्य कारोबार करने के लिए अपने महल से बाहर नहीं निकलते थे, परंतु और उन्हें बताने के लिए भी या कहने के लिए भी वहां कोई भी पहुंच नहीं सकता क्योंकि राजा है। तो उस समय बिहारी ने सिर्फ एक दोहा लिखकर उनके पास भेजा। वह दोहा कौन सा है? नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही सो बंदियों आगे कौन हवा। नहीं, सिर्फ 2 पंक्ति का दोहा एक हर व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार परिवर्तन करता है इसका एक उदाहरण है। नहीं, इसमें क्या कह दिया है कि इसमें कह दिया है कि यहाँ जो उनकी रानी है वह युवावस्था प्राप्त नहीं कर चुकी थी और ऐसे समय में राज्य कारोबार छोड़कर वहां पर पहुंचे हैं। तो उन्होंने उदाहरण देते समय फूल का उदाहरण दिया है। अगर पुष्प जो है कली के रूप में है और कली का परिवर्तन अगर रूपांतर यहाँ फूल में नहीं हो चुका तो अगर कली पर ही भ्रमर बैठा है तो उस समय उसका रस जो है आनंद जो है वह नहीं ले सकता। और जब अगर इस समय अगर आपके ऐसी अवस्था है तो उसे युवावस्था प्राप्त होने के पश्चात आपकी अवस्था क्या होगी, आगे कौन हुआ, आगे क्या होगी, यह जिस समय दोहा मिर्जा राजे जयसिंह के सामने यहाँ भेजा उन्होंने पढ़ा और उसी क्षण वह अपना महल छोड़कर बाहर आ गए और फिर राज्य कारोबार शुरू कर दिया। अर्थात कहने के पीछे जो उद्देश्य है कांता संमित उपदेश, यानी जो वचन है वो वचन किस प्रकार महत्वपूर्ण रहता है और साहित्य की निर्मित जो है वो इस कारण होती रहती है। अगर इसी के साथ साथ तुलसीदास का अगर उदाहरण लेते हैं, आपको मालूम है कि तुलसीदास
की पत्नी जो रत्नावली है, आणि रत्नावली एक दिन मैके चली गई थी और मैके जाने के पश्चात वो उसके पश्चात विरह के कारण वहां पहुंचे, परंतु जिस कमरे में वो सोई हुई थी उस कमरे में ऊपर से झरोका था। ऊपर झरोके से नीचे उन्हें एक रस्सी दिखाई देती है और उस रस्सी को पकड़कर नीचे आते हैं। आने के पश्चात यहाँ रत्नावली वह नीचे आते हैं और ऊपर देखते हैं तो रस्सी न होकर वह क्या था, सांप था। परंतु सांप को रस्सी समझा और वह नीचे आए। परंतु अगर यहाँ समाज में अगर आप देखते हैं तो दूसरी एकाध स्त्री होती तो कहते अच्छा हुआ आप आए, परंतु यहाँ रत्नावली ने क्या कहा, रत्नावली ने कहा कि अस्थि चर्ममय यह देह ताको ऐसी प्रति, हड्डी और मांस से बने हुए शरीर पर अगर आप इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम अगर आपने राम पर किया तो क्या होगा। और यह जिस समय पत्नी ने कहा, रत्नावली ने कहा, तो उसी समय वहां से उसी समय से वे राम की भक्ति में लगे और तुलसीदास बने। तो इस प्रकार यहाँ ये जो 6 प्रयोजन है, आचार्य मोहम्मद ने जो 6 प्रयोजन दिए थे वो 6 प्रयोजन इस प्रकार है। उसके पश्चात कई प्राचीन हिंदी आचार्य हुए, उन्होंने प्रयोजन दिए हैं, जो गोस्वामी तुलसीदास हो, आचार्य कुलपति हो, इनके मतानुसार जो यश, धन, आनंद, अनिष्ट निवारण, व्यवहार ज्ञान आदि जो है इसके अंतर्गत यहाँ दिखाई देता है। उसके पश्चात अगर यहाँ जो संस्कृत आचार्यों के प्रयोजन और यहाँ पाश्चात्य आचार्यों के प्रयोजन, तो इसके अंतर्गत पाश्चात्य काव्य शास्त्र में पाश्चात्य विद्वानों द्वारा जो काव्य प्रयोजन देखते हैं वो प्रयोजन, उनके उस प्रयोजन के बारे में यहाँ उस प्रयोजन के बारे में अगर आप देखते हैं तो यहाँ जो है वह कहा जाता है कि जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में साहित्य और आलोचना का जो विवेचन विश्लेषण हुआ है उसका आधार यहाँ प्रयोजन माना जाता है। साहित्य के बारे में जो कुछ आप देखते हैं तो उसका आधार जो है वो प्रयोजन होता रहता है। जैसे भारतीय विद्वानों ने काव्य को ब्रह्मानंद सहोदर कहा, तो पाश्चात्य विद्वानों ने उसे काव्य का संबंध आत्मा से जोड़ने का प्रयास किया, तो कभी समाज से। भारतीय विद्वानों का प्रयोजन के बारे में दृष्टिकोण और पाश्चात्य विद्वानों का काव्य के बारे में जो दृष्टिकोण है, प्रयोजन है, वो अलग अलग है। भारतीय विद्वान ब्रह्मानंद सहोदर कहते हैं और पाश्चात्य विद्वान उसका संबंध आत्मा से और समाज से जोड़ने का प्रयास करते रहते हैं। उन्होंने इसके अंतर्गत 6 प्रयोजन माने हैं और 6 प्रयोजनों में कला के लिए, कला जीवन के लिए, कला जीवन में प्रवेश के लिए, कला जीवन से पलायन के लिए, कला मनोरंजन के लिए, कला आनंद के लिए, कला आत्मानुभूति के लिए, कला सेवा के लिए, कला विनोद के लिए और कला सृजन की आवश्यकता पूर्ति के लिए। इसी प्रकार 10 प्रयोजन माने हैं, लेकिन यह 10 प्रयोजनों में से कई प्रयोजन एक दूसरे से यहाँ संबंधित है और इस संबंधित होने के कारण इनमें से 5 प्रयोजनों के बारे में आप यहाँ पर विचार करेंगे। तो उसमें से जो पहला प्रयोजन है कला के लिए, कला के लिए यह जो प्रयोजन है वह सर्वाधिक उपयुक्त, सर्वाधिक महत्वपूर्ण और तर्क संगत इसी प्रकार का मत है और सभी विद्वानों का इसके बारे में जो मत है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। और कला के लिए यह जो समर्थक, कला के लिए जो इसके समर्थक जो है वो ऑस्कर वाइल्ड है, एसी ब्रेडले है और स्पिनगर्न है और आदि अन्य विद्वान भी इस जो प्रयोजन को महत्वपूर्ण मानते हैं। इन विद्वानों ने कला के लिए जिस समय प्रयोजन मानते हैं तो उस समय काव्य का उद्देश्य किसी आदर्श सिद्धांत की स्थापना करना या उपदेश देना नहीं माना गया है। यहाँ
आदर्श सिद्धांत की स्थापना करने के लिए इस प्रयोजन को या काव्य को नहीं लिखा जाता अथवा काव्य का उद्देश्य यह नहीं है, तो उसके साथ साथ उन्होंने कह दिया है कि काव्य लिखने के पश्चात साहित्यकार को जो आनंद होता है, साहित्यकार को जो आनंद मिलता है, वही आनंद जो प्राप्त होता है, आनंद जो मिलता है, वही क्या है? उद्देश्य है। इनका महत्वपूर्ण साहित्य के माध्यम से यानी कला जो है वह कला एक आनंद प्राप्ति के लिए होती है, यह माना गया है। जो कवि या कलाकार का जो उद्देश्य है वह काव्य या कला की रचना करना नहीं है, नहीं रचना करना न होकर रचना के माध्यम से आनंद की सृष्टि करना है, आनंद का निर्माण करना है। और जिस समय साहित्य कवि निर्माण करता है अथवा साहित्यकार साहित्य की निर्मित करता है, उस समय साहित्य पढ़ने के पश्चात पाठकों को आनंद का अनुभव होता है, और जो पाठकों को होने वाला जो आनंद है वही आनंद कवि या साहित्यकार को होता है। और यही प्रयोजन महत्वपूर्ण, क्योंकि वैयक्तिक जो साहित्य है अथवा वैयक्तिक जो अनुभव है, वैयक्तिक अनुभव ही जिस समय सामाजिक होता है वही सार्थक होता है, अन्यथा नहीं। तो स्पिनगर्न का जो उद्देश्य है, स्पिनगर्न कहते हैं कला का उद्देश्य सौंदर्य की सृष्टि करना है, यानी साहित्य में सौंदर्य भरा जाता है। देख लीजिए, साहित्य में सौंदर्य की सृष्टि होती है। जैसे यहाँ आप अगर सृष्टि का उदाहरण लेते हैं, तो सृष्टि का उदाहरण जिस समय लेते हैं तो उसमें सृष्टि के माध्यम से मानव जीवन का वर्णन किया जाता है। जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं, 6 ऋतु होते हैं, 6 ऋतु अलग अलग प्रकार के होते हैं, और 6 ऋतु के माध्यम से मानव जीवन में परिवर्तन होता है। ऋतु के अनुसार परिवर्तन मतलब वसंत ऋतु आने के पश्चात, शरद ऋतु आने के पश्चात मानव जीवन आनंदित होता है। सौंदर्य की जो सृष्टि है, सौंदर्य जो भरने का काम जो है वो साहित्य के माध्यम से किया जाता है, और स्पिनगर्न का यह मत है। उसके पश्चात दूसरा जो प्रयोजन है कला जीवन के लिए, पहला मत है कि कला कला के लिए, यह कला जीवन के लिए। दूसरा विपरीत मत है, देख लीजिए, उल्टा है, परंतु कला जीवन के लिए है, कला जीवन के लिए यह विपरीत है। तो इस प्रकार इसके अंतर्गत यहाँ कहा गया है कि कला जीवन के लिए क्यों माना, तो सिर्फ कला कला के लिए कहना, यह मानव जीवन से कला को अलग करना है, और इसलिए कला कला के लिए न होकर कला कला के साथ ही कला जीवन के लिए यही प्रयोजन हो सकता है, यह यहाँ पर व्यक्त किया है। कला मानव जीवन से जुड़कर ही सार्थक होती है, यह सिर्फ कला के रूप में यह नहीं हो सकती। इस प्रकार है यहाँ काव्य और कला में मानव जीवन की झांकी जो है, मानव जीवन का जो दृश्य है आपको मिलता रहता है। अगर आपके जो जीवन में यहाँ सुंदर, स्वस्थ एवं उदात्त दृष्टिकोण अगर लाना चाहते हैं तो आपको काव्य की आवश्यकता है, साहित्य की आवश्यकता है, अथवा साहित्य के माध्यम से ही यह सब प्राप्त होता रहता है। कला जीवन के लिए मानने वाले जो समर्थक है उसमें सॉक्रेटिस है, प्लेटो है, रस्किन है, टॉलस्टॉय है, मैथ्यू आर्नोल्ड है, आदि जो है वह कला जीवन के लिए मानते रहते हैं। रस्किन इसके बारे में कहते हैं कि हमारे लिए वही काव्य ग्राह्य हो सकता है जिसमें मनुष्य का अधिक से अधिक हित हो, जो हित मानव कल्याण की जो भावना है, मानव सुधार की जो भावना जिस साहित्य में है वही साहित्य रस्किन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। प्लेटो का जो दृष्टिकोण है, समाज के नैतिक विकास का भार कवियों पर होता है, समाज में परिवर्तन करना है, समाज में सुधार करना है, समाज का विकास करना है, तो यह कवि कर सकता है, साहित्यकार कर सकता है।
सॉक्रेटिस कहते हैं कि वस्तु की उपयोगिता को ही उसका सौंदर्य माना जाता है। यानी कौन सी वस्तु आपके जीवन में उपयोगी है अथवा उपयोगी नहीं है, उपयोगी न होकर भी अगर उपयोगी है, अगर साहित्य के माध्यम से सिद्ध किया जाता है तो वह भी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सॉक्रेटिस का जो दृष्टिकोण है वह इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कला जीवन के लिए। तीसरा जो प्रयोजन है कला जीवन से पलायन के लिए इसका मतलब यहाँ वास्तविक जीवन से उब जाना, अपना जो जीवन चल रहा है उससे दुखी होना और दुखी होकर दूसरा मार्ग जो है अवलंबित करना। दूसरे मार्ग, इसका मतलब क्या है, इसके लिए एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। यहाँ देख लीजिए गौतम बुद्ध जो सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ अपने इस समाज जीवन को उन्होंने देखा, मानव जीवन को देखा और मानव जीवन में यहाँ दुख, दरिद्र अथवा जो कष्ट, संकट, ये सब कुछ देखने के पश्चात उन्हें यह जीवन नहीं चाहिए ऐसा लगा और बाद में अपनी पत्नी यशोधरा को बिना कहे वह चले गए और बाद में गौतम बुद्ध बने। इसका मतलब यहाँ अपने जीवन से उबकर इस प्रकार गौतम बुद्ध बनना यह पलायन है। तो इस प्रकार इसके अंतर्गत कह दिया है कि आकर्षक तथा सुंदर जीवन का दर्शन करने के लिए यहाँ काव्य का सहारा लेना महत्वपूर्ण माना जाता है। काव्य मनुष्य को कल्पना लोक में पहुंचा देता है। इसका मतलब जो साहित्य है वो साहित्य कल्पना के माध्यम से ही व्यक्त होता है। साहित्य में कल्पना होती है, वास्तविक जीवन के साथ साथ यह कल्पना महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो काव्य जीवन से पलायन के बजाय शांति के लिए कहना उचित माना जाता है। नहीं, यहाँ पलायन शब्द के स्थान पर शांति यह प्रयोजन हो सकता है अथवा यहाँ पर यह कला जीवन से पलायन के लिए इस प्रकार का प्रयोजन है। चौथा जो प्रयोजन है कला आनंद के लिए, जैसे पहले कह दिया कि यहाँ आनंद महत्वपूर्ण है और कला आनंद के लिए यह मत सभी विद्वानों से सर्वमान्य माना जाता है। यहाँ होमर से लेकर आधुनिक विचारकों तक जो लोग हैं अथवा जो विद्वान हैं उन्होंने कला के उद्देश्य को आनंद माना है। जो उद्देश्य जो है साहित्य निर्माण का, जो उद्देश्य है साहित्य का, जो प्रयोजन है वह आनंद ही हो सकता है। जैसे पहले कह दिया कि काव्य में कौन सी शक्ति होती है, आनंद निर्माण करने की शक्ति होती है, उसे ही उन्होंने कौन सी संज्ञा दी है, ब्रह्मानंद सहोदर की संज्ञा दी गई है। और शीलर और शेले कला आनंद के लिए ही मानते हैं। जैसे ऊपर कह दिया सभी विद्वानों ने इसे सर्वमान्य ग्रहित मान लिया है या ग्रहित किया है। तो इस प्रकार शीलर के अनुसार आनंद समस्त कलाओं का लक्ष्य है, क्योंकि मानव सुख से अधिक उदात्त और गंभीर अन्य कोई समस्या नहीं है। इसमें आनंद जो लक्ष्य है, उद्देश्य जो है वो आनंद है। यहाँ इसके सिवा मानव जीवन में और क्या महत्वपूर्ण है, जो सुख महत्वपूर्ण है। सुख ही से अधिक और कोई नहीं है ये इस प्रकार। तो इस प्रकार कला आनंद के लिए यह प्रयोजन महत्वपूर्ण माना है। उसके पश्चात जो पांचवा मत है वो पांचवा मत कला सृजन की आवश्यकता पूर्ति के लिए। यहाँ काव्य निर्माण करना एक सृजनात्मक आवश्यकता है। आप देख लीजिए यहाँ बैठे हैं तो बैठे बैठे आपके मन में कोई कल्पना आती है और कल्पना आने के पश्चात वह लिखने के लिए आप तैयार होते हैं। काव्य का सृजन कवि के लिए मजबूर करता रहता है। आपके मन में अगर कल्पना है, जैसे आप देख लीजिए कि आपके सिर पर बोझ है और सिर पर बोझ कितने समय तक ले सकते हैं, तो एक दिन एक समय ऐसा होता है, एक क्षण ऐसा आता है कि यहाँ जो अपने सिर पर का जो बोझ है वो सिर पर का बोझ जो है वो सिर पर का बोझ
नीचे पटकने के लिए तैयार होते हैं। और जब तक यह बोझ नीचे नहीं रखते तब तक अपना सिर हल्का नहीं हो सकता। उसी प्रकार कवि भी क्या करता है, उनके मस्तिष्क में जो कुछ आया है, उनके मस्तिष्क में जो कुछ बात आ गई है, वह एक बार अपने पेन और कागज के माध्यम से लिख देता है और अपना मस्तिष्क खाली कर देता है। मतलब यहाँ जो काव्य सृजन का जो है कवि के लिए मजबूर करता है, हमें काव्य निर्माण के लिए मजबूर करता है। जिस समय कवि लिखता है उसी समय मात्र अपने सारे जो संबंध है वो तोड़ देता है, वह अकेला होता है। अकेले के समय आप सगे सोरे वगैरह कोई भी नहीं होते। तो इस प्रकार यहाँ सभी विद्वानों ने साहित्य को उच्च कोटि की जो कला है वह यहाँ पर स्वीकार किए और प्रयोजन की दृष्टि से मात्र इसमें मतभिन्नता है। तो इसमें विशेष बात जो है देख लीजिए कि काल के अनुसार, युग प्रवृत्तियों के अनुसार, रुचियों के अनुसार और आवश्यकताओं के अनुसार प्रयोजन बदलता रहता है। नहीं, प्रत्येक व्यक्ति प्रसंग के अनुरूप बदलता रहता है, परिस्थिति के अनुरूप उसमें परिवर्तन की जो क्षमता है वह अपने आप आती रहती है। तो इस प्रकार यहाँ देश काल प्रवृत्ति रुचि आवश्यकता के अनुरूप बदल होता है और इसीलिए एक प्रयोग से काव्य का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता। इसका मतलब इन जो पाश्चात्य विद्वानों ने जो पाठ दिए हैं और भारतीय जो संस्कृत विद्वानों ने जो 6 दिए हैं, 6, 5, 11 है, तो 11 में से एक अगर आपने लिया तो उससे यहाँ प्रयोग जो साहित्य की पूर्ति नहीं हो सकती। प्रत्येक जो प्रयोजन है वो प्रयोजन अपने स्थान पर वह पूरक माना जाता है। यहाँ ये सारे जो प्रयोजन है एक दूसरे के विरोधी नहीं है, तो एक दूसरे के विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। एक दूसरे को पूर्ण होने के लिए सहायता करते रहते हैं। तो इस प्रकार आज यहाँ पर साहित्य प्रयोजन के बारे में यहाँ पर जो विचार प्राप्त किए अथवा जो जानकारी हासिल की उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ।